हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ प्लानिंग। पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग का क्या क्या स्टेप है। 5-7 प्रोसेस देखा था, अच्छे से समझ लिया था। अगर आप लोग बिजनेस स्टडी का कोई भी चैप्टर छूट गया है आपका, तो प्लेलिस्ट में जाकर बिल्कुल सेपरेट वीडियो बना हुआ है, सेपरेट प्लेलिस्ट है, अच्छे से समझ जाइएगा। ऊपर में लिखा रहेगा बिहार बोर्ड बिजनेस स्टडी, आप उसके अंदर जाकर सारा स्लॉट देख सकते हैं। आइए समझते हैं दोस्तों। जो प्लानिंग को है ना, वो भी बहुत सारे टाइप का होता है प्लानिंग, और उसको बहुत से बेसिस पर बांट दिया गया है। पहला बेसिस पर बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर के बेसिस पर प्लानिंग को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल। ठीक है ना सर? पहला है फॉर्मल और दूसरा है इनफॉर्मल। नेचर के बेसिस पर प्लानिंग को दो भाग में बांटा गया है, पहला फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल। फॉर्मल प्लानिंग उसको कहते हैं, फॉर्मल प्लान का मतलब होता है कि प्लानिंग फॉर्मल होता है जिसमें कि लिखित रूप में होता है। जो भी फ्यूचर के लिए हम लोग सोचते हैं, जो भी फ्यूचर के लिए, वो सबको लिख डालते हैं, एक लिखित रूप में हम लोग उसको प्रेजेंटेशन करते हैं। डेट इज कॉल्ड फॉर्मल प्लान। सर, फॉर्मल प्लान का मतलब होता है कि ऐसा प्लान जिसको हम लोग लिख देते हैं, रिटेन। द फॉर्मल प्लान, द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन इज सिस्टमेटिकली रिटेन। जो भी फ्यूचर के लिए हम लोग को कोर्स करते हैं, जो भी फ्यूचर के लिए, आप लोग जानते हैं प्लानिंग फ्यूचर के लिए होता है, तो प्लानिंग जो भी होता है ना, वो फ्यूचर के लिए होता है। और यदि उसको हम लोग लिख के रखते हैं, उसको हम लोग फॉर्मल प्लान करते हैं। सर, लिखते क्यों है? क्योंकि जो प्लान होता है ना, प्लान शुड बी रिटन स्पेशली व्हेन द नंबर ऑफ एक्शन इज क्वाइट लार्ज। नंबर ऑफ एक्शन जो हम लोग इन फ्यूचर में जो करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा होता है, तो उसको लिखते हैं। दैट इज कॉल्ड फॉर्मल प्लान। दूसरा है इनफॉर्मल प्लान। इनफॉर्मल प्लान किसको कहेंगे सर? इनफॉर्मल प्लान एक ऐसा प्लान जिसको लिखने का ज़रूरत नहीं है। द प्लान विच इज़ नॉट रिड्यूस टू राइटिंग, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ सिंपली कंसिप्ट इन द माइंड ऑफ मैनेजर के माइंड में रहता है, भाई ये आगे करना है। आप एक प्रैक्टिकल लाइफ पे समझिए कि हम लोगों को मान लीजिए कुछ करना होता है, ये मान लीजिए बाज़ार से कुछ सामान लाना होता है, तो हम लोग प्लानिंग करते हैं कि ये लाना, ये लेना, ये लेना, ये लेना। तो बहुत सारा सामान लाना पड़ता है, तो हम लोग लिख के रखते हैं, कहीं भूल ना जाए माइंड से, हम अलग ना हो जाए, हट ना जाए। लेकिन बहुत कम सामान लाना पड़ता है, 2-4 सामान, तो माइंड में रहता है ये सब लाना है। उसी प्रकार से फॉर्मल प्लान कहता है कि जब कोई प्लान बहुत ही ज़्यादा होता है तो लिखना पड़ता है। डेट इज कॉल्ड फॉर्मल प्लान। इनफॉर्मल प्लान मतलब कि जब कोई प्लान बहुत ही कम होता है, सिंपली माइंड में रहता है कि ये करना आगे, तो वो इनफॉर्मल प्लान कहलाता है। तो आइए दोस्तों, अब पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कवरेज। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर में देखा फॉर्मल प्लान, इनफॉर्मल प्लान। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कवरेज क्या कहता है। ऑन द बेसिस ऑफ कवरेज क्या कहता है सर? ऑन द बेसिस ऑफ कवरेज में प्लानिंग को दो भागों में बांटा गया है। डैट इज, पहला है ओवरऑल प्लान और दूसरा है फंक्शनल प्लानिंग। आइए देखते हैं। पहला है ओवरऑल प्लानिंग और दूसरा है फंक्शनल प्लानिंग। ओवरऑल प्लानिंग किसको कहते हैं सर? देखिए, ओवरऑल प्लानिंग क्या होता है? ओवरऑल प्लानिंग नाम से ही पता चलता है। ओवरऑल मतलब जो एक मोटा मोटी प्लानिंग है उसको ही ओवरऑल प्लानिंग कहते हैं, जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। ओवरऑल प्लानिंग किसके द्वारा किया जाता है सर? टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है ओवरऑल प्लानिंग। टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। ओवरऑल प्लानिंग में मोटा मोटी डिटरमाइन किया जाता है प्लानिंग क्या करना है, एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा तैयार किया जाता है। टॉप मैनेजर डिटरमाइन करता है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज, और एक स्टेप दैट इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर प्लानिंग टू accomplish them in the light of resource currently available and likely to available in the future। तो ओवरऑल प्लानिंग मतलब होता है जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा बनाया जाता है। एक स्ट्रक्चर होता है, मोटा मोटी टोटल प्लानिंग होता है, ठीक है, जो कि एक स्ट्रक्चर समझ सकते हो। प्लानिंग का पूरा स्ट्रक्चर, एक ऑब्जेक्टिव तैयार किया जाता है, उसको कहते हैं ओवरऑल प्लानिंग। ठीक है सर? तो ओवरऑल प्लानिंग जो होता है सर, वेट कीजिए, वेट। ओवरऑल जो प्लानिंग होता है सर, वो हम लोग सब समझ गए कि मोटा मोटी क्या है, एक स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शनल प्लानिंग क्या कहलाता है सर। फंक्शनल प्लानिंग का मतलब क्या होता है? ठीक है, फंक्शनल प्लानिंग का मतलब होता है कि एक ऐसा प्लानिंग
जो कि काम से जुड़ा हुआ होता है। जब आप परचेजिंग करते हैं तब, जैसे परचेजिंग, मार्केटिंग या फिर प्रोडक्शन, ये सब जो प्लानिंग होता है, प्रोडक्शन का प्लानिंग, परचेजिंग का प्लानिंग, मार्केटिंग का प्लानिंग, तो इसे कहते हैं फंक्शनल प्लानिंग, काम का प्लानिंग। ठीक है, फंक्शनल प्लानिंग ऑन द अदर हैंड कवर ए पार्टिकुलर फंक्शन, एक मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन को करता है, एरिया ऑफ बिजनेस। फॉर इंस्टेंस इफ प्लानिंग पर्टेन टू फाइनेंस ऑफ द एंटरप्राइज, इट इज नोन एज फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर प्लानिंग फाइनेंस से जुड़ा हुआ हो रहा है, एक ऐसा प्लानिंग जो फाइनेंस से जुड़ा हुआ हो, एक ऐसा प्लानिंग जो फाइनेंस से जुड़ा हो, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। इसलिए यहाँ पर ऐसा कहा गया है। एक ऐसा प्लानिंग जो परचेज से जुड़ा हो, परचेजिंग प्लानिंग। एक ऐसा प्लानिंग जो प्रोडक्शन से जुड़ा हो, प्रोडक्शन प्लानिंग। तो फंक्शनल प्लानिंग का मतलब हो गया काम से जुड़ा हुआ प्लानिंग, एक पार्टिकुलर काम से जुड़ा हुआ प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग, मार्केटिंग प्लानिंग, परचेजिंग प्लानिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग, फाइनेंसिंग प्लानिंग। तो ये सब दोस्तों, ये जितना भी प्लानिंग होता है, ये सब काम से जुड़ा हुआ होता है। एक होता है ओवरऑल, मतलब जिसके अंदर सब कुछ जुड़ा गया, फाइनेंस, प्लानिंग, मार्केटिंग, परचेजिंग, सेलिंग, सब सारा प्लानिंग एक साथ जुड़ता है, एक साथ स्ट्रक्चर तैयार होता है कि क्या क्या किस किस फील्ड में करना है। तो इसको कहते हैं ओवरऑल प्लानिंग। और फंक्शनल प्लानिंग में कि आखिर केवल एक पार्टिकुलर डिपार्टमेंट में, एक पार्टिकुलर फील्ड में क्या क्या करना है वो देखते हैं। आई होप समझ गए होंगे कि सर ओवरऑल प्लानिंग में सब कुछ आ जाता है, सारा चीज़ का प्लानिंग होता है, चाहे वो प्रोडक्शन से जुड़ा हो, चाहे वो मार्केटिंग से जुड़ा हो, चाहे वो सेलिंग परचेजिंग से जुड़ा हो। लेकिन फंक्शनल प्लानिंग में केवल व केवल एक पार्टिकुलर डिपार्टमेंट, एक पार्टिकुलर फील्ड के बारे में प्लानिंग किया जाता है। जैसे फाइनेंस से जुड़ा हुआ फाइनेंशियल प्लानिंग, परचेजिंग से जुड़ा हुआ परचेजिंग प्लानिंग। तो दोस्तों ये था ऑन द बेसिस ऑफ द कवरेज। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ टाइम देखते हैं कि आखिर किस किस बेसिस पर, टाइम के बेसिस पर प्लानिंग को कितने भागों में बांटा है। पहला है लॉन्ग टर्म प्लान, एक ऐसा प्लान जो कि लंबे समय के लिए बनाया जाता है, एक ऐसा प्लान जो कि लंबे समय के लिए होता है, लॉन्ग टर्म प्लान। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, लॉन्ग टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान। दूसरा है शॉर्ट टर्म प्लान। पहला है लॉन्ग टर्म प्लान, दूसरा है शॉर्ट टर्म प्लान, एंड तीसरा है दोस्तों है लॉन्ग टर्म प्लान और शॉर्ट टर्म प्लान, दो ही प्लान है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम प्लानिंग को बांट दिया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम प्लानिंग को सर बांट दिया गया है दो भागों में। मेरे साथ रिपीट कीजिए, रिपीट विथ मी। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम प्लानिंग को दो भागों में बांट दिया गया है, पहला लॉन्ग टर्म प्लान और दूसरा शॉर्ट टर्म प्लान। क्लियर है सर? एक ऐसा प्लान जो कि लंबे रेंज के लिए बनाया जाता है, एक ऐसा प्लान जो कि लंबे समय के लिए बनाया जाता है, लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म प्लान। आइए देखते हैं। द लॉन्ग टर्म प्लानिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग द लॉन्ग टर्म रेंज ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड डिटरमाइनिंग द वे ऑफ मीन ऑफ अचीविंग सच ऑब्जेक्टिव। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए लंबे समय लगते हैं। द टर्म लॉन्ग टर्म इंडिकेट द एक्सटेंड ऑफ फ्यूचर, ये जो लॉन्ग टर्म है वो फ्यूचर को एक्सटेंड करता है, बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। एक ऐसा प्लान जो कि लंबे समय के लिए बनाया जाता है। द ड्यूरेशन एंड द लिमिट ऑफ लॉन्ग टर्म रेंज डिफर फ्रॉम द एंटरप्राइज टू एंटरप्राइज एंड फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। ये जो लंबा समय है ना, आप पूछोगे सर, ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा, लॉन्ग टर्म जो प्लान है ना सर, लॉन्ग टर्म प्लान आप पूछेंगे कि सर कितने ईयर तक के लिए होता है, तो यहाँ बता रहा है कि ये डिपेंड करता है एंटरप्राइज टू एंटरप्राइज एंड सिचुएशन टू सिचुएशन, दैट्स हाउ लॉन्ग दिस प्लान बी रेंज। ये था लॉन्ग टर्म प्लान। नेक्स्ट है दोस्तों शॉर्ट टर्म प्लान। ये जितना भी आपको दोस्तों दिख रहा है ना PDF, ये सब नोट्स इन PDF फॉर्मेट में आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो फटाफट से दोस्तों ज्वाइन हो जाइएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। हमारा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ना, वो जो लिंक है ना वो दिया हुआ है कहाँ, वो सर हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी जाइए डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया हुआ है VCC
VCC03 सर्च कीजिए या फिर इस लिंक पर क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिया है, और ज्वाइन हो जाइए दोस्तों। फाइल में जाकर आपको सारा का सारा PDF मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में मिलेगा दोस्तों। चलिए, शॉर्ट टर्म प्लान किसको कहते हैं सर? शॉर्ट टर्म प्लान एक ऐसा प्लान जो कि शॉर्ट टर्म के लिए बनाया जाता है, कम समय के लिए बनाया जाता है, लेस देन 1 ईयर। लिसन केयरफुली, बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, समझना पड़ेगा। बिजनेस स्टडी जब तक समझोगे नहीं, रटने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जितना भी मैंने पढ़ाया सब समझा के पढ़ाया, बिल्कुल लंबे समय तक। और ऐसा ये टॉपिक जो है नेसेसरी है, लेकिन उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी समझ लीजिए, क्योंकि कल को कोई कमेंट ना करे कि भैया ये नहीं पढ़ाया, ठीक है। तो सर शॉर्ट टर्म प्लानिंग एक ऐसा प्लानिंग जो कि शॉर्ट टर्म के लिए बनाया जाए, शॉर्ट टर्म प्लानिंग शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया जाए, विच डिसाइड द कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ प्लान टू अचीव दैम। एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग इज डन फॉर टाइम स्पैन ओनली फॉर 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर। 1 ईयर के लिए जिस प्लानिंग को बनाया जाए और लेस देन 1 ईयर, that is called short term planning. On the basis of time, the planning is divided into 2 parts. First long term, second short term. नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट का जो लेवल होता है उसके बेसिस पर बांट दिया गया है। आप सब जानते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट 3 होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान, मिडिल लेवल मैनेजमेंट प्लान और लोअर लेवल मैनेजमेंट प्लान। On the basis of the level of management, planning divided into 3 parts. First, top level management. Second, middle level management plan. And third is lower level और supervisory level management plan. ये क्या होता है सर, ये समझते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान एक ऐसा प्लान जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान एक ऐसा प्लान जैसे डायरेक्टर हो गया या फिर मैनेजर हो गया, एक ऐसा प्लान जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ही कर सकता है। एक ऐसा प्लान जिसको केवल व केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट ही कर सकता है। एक ऐसा प्लान जिसको टॉप लेवल मैनेजमेंट ही कर सकता है, दैट इज कॉल्ड टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान। द प्लानिंग इज मेनली कंसर्न विद द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी या डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड मेकिंग द बजट। ये सब जो प्लान है ना, ये सब केवल एक ही लेवल का मैनेजमेंट कर सकता है, दैट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट कैन डू दिस प्लान, ठीक है। आर यू क्लियर कि एक ऐसा प्लान जो कि केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान। इसको लिख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है मिडिल लेवल मैनेजमेंट प्लान। आप खुद बोलेंगे, इसका डिफिनेशन दीजिए। मिडिल लेवल मैनेजमेंट प्लान एक ऐसा प्लान जो कि केवल मिडिल लेवल मैनेजमेंट ही कर सकता है। जैसे सुपरवाइजरी डिपार्टमेंट बताया था मैंने, जैसे हेड हो गया किसी भी डिपार्टमेंट का, परचेज डिपार्टमेंट हेड, सेल्स डिपार्टमेंट हेड, सुपरवाइजरी, ये सब क्या है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का पार्ट है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में ये सब काम करते हैं, ठीक है, ये सब आते हैं। सच प्लान आर कैरीड आउट बाय मिडिल लेवल मैनेजमेंट। एक ऐसा प्लान जो कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट के द्वारा कैरी किया जाता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है, वैसे प्लान को हम लोग मिडिल लेवल मैनेजमेंट प्लान कहते हैं। जैसे एक्सक्यूशन ऑफ पॉलिसी एंड द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। जो पॉलिसी बनाया है टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल जो मैनेजमेंट ने पॉलिसी को जो फॉर्मुलेट किया है ना सर जी, उसको एक्सक्यूशन कौन करता है? आप सब जानते हैं, पढ़ाया था मैंने। लेवल ऑफ मैनेजमेंट नहीं देखे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाइए, नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट के अंदर जाइए, उसमें आपको मिलेगा लेवल ऑफ मैनेजमेंट, अच्छे से समझ लीजिएगा। मैंने आपको बताया था हर एक टॉपिक, हर एक वीडियो जो भी मैं बता रहा हूँ सारा का सारा एक दूसरे से रिलेटेड है। और बिजनेस स्टडी एक ऐसा चैप्टर है, अगर आप शुरुआत से नहीं पढ़ते हो तो आप रिलेट नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे। आई होप समझ रहे हो सर कि टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या बनाता है, पॉलिसी बनाता है, उसको एक्सक्यूट कौन करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का क्या प्लानिंग करता है, एक्सक्यूशन ऑफ प्लानिंग एंड द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव को अचीव करता है। यही सब तो काम है ना। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, एक्सक्यूट करना पॉलिसी को। एंड लेड ऑन बाय टॉप मैनेजर मिडिल लेवल मैनेजमेंट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मीडियम रेंज प्लान। ये सब जितने भी प्लान, इससे जुड़ा हुआ जितना भी प्लान है, दैट इज
कौन बनाता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट प्लान बनाता है। आर यू क्लियर? नेक्स्ट है लोअर लेवल मैनेजमेंट। सर ये तो बिल्कुल सिंपल है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान मतलब एक ऐसा प्लान जो टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है, दैट इज कॉल्ड टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान। मिडिल लेवल मैनेजमेंट प्लान एक ऐसा प्लान जो कि केवल मिडिल लेवल मैनेजमेंट ही बनाता है, दैट इज कॉल्ड मिडिल लेवल मैनेजमेंट प्लान। लोअर लेवल मैनेजमेंट प्लान एक ऐसा प्लान, रिपीट कीजिए, एक ऐसा प्लान जो कि केवल लोअर लेवल मैनेजमेंट ही बनाता है, दैट इज कॉल्ड लेवल लोअर लेवल मैनेजमेंट प्लान। दिस प्लान आर कैरी आउट बाय सुपरवाइजर, फॉरमैन, क्लर्क, ये सब क्या आते हैं? किसके अंदर आते हैं? लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। दे रिलेटेड टू द एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो भी ये रिलेटेड करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। शॉर्ट रेंज प्लानिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। जो भी शॉर्ट रेंज होते हैं, सबसे छोटा छोटा रेंज का, जो कि लोअर लेवल के लिए होते हैं, वो सब प्लान कौन बनाता है सर? लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो हम लोगों ने सर 4 बेसिस पढ़ा, 4 बेसिस पढ़ा। एक और बेसिस बचा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ यूज, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ यूज, आज के लेक्चर में हम लोगों ने 4 बेसिस पर देखा। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, आई रिवीजन कर लेते हैं बराबर से। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर देखा पहला। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर में क्या देखा? फॉर्मल प्लान, इनफॉर्मल प्लान। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कवरेज में देखा ओवरऑल प्लान, फंक्शनल प्लान। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में देखा लॉन्ग टर्म प्लान, शॉर्ट टर्म प्लान। ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट में देखा 3 टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान, मिडिल लेवल मैनेजमेंट प्लान, लोअर लेवल मैनेजमेंट प्लान। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लास्ट 5वां बेसिस, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ यूज। थोड़ा सा लंबा होगा, अच्छे से समझना होगा। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फटाफट से। और बिजनेस स्टडी केवल नहीं बल्कि अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी और एंटरप्रेन्योरशिप का भी हमारा पूरा का पूरा वीडियो डाला हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाकर। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। कहीं भी ऑफलाइन भटकने की ज़रूरत नहीं है, मंथली पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नोट्स दे रहे हैं आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, BVI MCQ दे रहे हैं, BVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, BVI नोट्स आपको दे रहे हैं, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स। कहीं भी आपको किताब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो लिखा हुआ सबको रट चाहिए। आई होप एंड बिलीव मी, सच अच्छे से करोगे। थैंक यू।